बढ़ता चला जाता है। वही प्रोसेस मुझे सीखने को मिला, जानने को मिला, और ग्रॉस के प्लेटफॉर्म ने वो सारी एजुकेशन दी जिसकी वजह से वो सारी सफलताएं आ सकी जो आज लोग सुनते हैं। 400 रुपए से मेरी इनकम की शुरुआत इस बिजनेस में हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये चेक लगभग 7,20,000 पहुंचा। 12 विदेश यात्राएं यहाँ से जाने का मौका मिला, 2 गाड़ियां ली, पहली ब्रेजा फिर ऑडी Q3, अपने लिए घर लिया, और आज लगभग 4 लाख लोग हैं जो नेटवर्क के अंदर हैं। पहले दिन जब ज्वाइन किया बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कोई व्यक्ति मुझे ज्वाइन करेगा। पहले दिन जब साइन किया नहीं भरोसा था कि इनकम 7 लाख पहुंच जाएगी महीने की। पहले दिन जब साइन किया नहीं भरोसा था कि ऑडी मर्सिडीज जिनको सुना कहा जाता है, एक दिन ये अचीवमेंट मेरे लिए भी होगी। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम को चेस कर रहे हैं, अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप कमिटेड हैं। संडे के दिन आप यहां हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि आप कामयाब हों। यस और नो? यस। उस कामयाबी के सफर के अंदर कौन सी चीजें हैं जो आपको मदद करे, इसी कोशिश में CNT के बाद एक लर्निंग प्रोग्राम भी रखा गया, जिसका आज मुझे मौका मिला आपको अपने साथ एक सब्जेक्ट को लेकर, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रुकावटें कह सकते हैं। जैसे एक ब्रेकर होता है हाई स्पीड गाड़ी के सामने या किसी रोड के ऊपर, वैसे ही हमारी सफलता के ब्रेकर्स यानी ऑब्जेक्शंस, वो सवाल, वो सारी वो कहानियां जो लोग हमें सुनाते हैं। और कई बार तो फील्ड में जाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि जब इतना सुंदर बिजनेस है, जब इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जब इतना सब कुछ अच्छा है, पैसा लगाना नहीं है, तो फिर लोग इस बिजनेस में आने में इतनी आनाकानी क्यों करते हैं, इतने सवाल क्यों करते हैं? ये सवाल हमारे जहन में आता है। yes. अपने लोगों के लिए आता है, दोस्तों के लिए आता है, रिश्तेदारों के लिए आता है। जब आप एक बढ़िया नेक कार्य कर रहे हैं, फिर भी लोग सवाल क्यों करते हैं? मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, जिन चीजों के बारे में लोग जानते नहीं है, जिन चीजों पे लोग जानते नहीं है, या उनका विश्वास नहीं है, या अभी तक सुना नहीं है, या वो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए ऑब्जेक्शन करना लाजमी है। आप पहली बार कोई चीज देखते हैं, पहली बार कोई चीज सुनने को आपको और मुझे मौका मिलता है, तो हमारा सवाल ओबियस है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। हमें कोई भी चीज जो पहली बार देखने को मिला है, उसके ट्रस्ट फैक्टर को टच करने तक, जाने तक हम कुछ सवालों से घिर सकते हैं। आप कोई भी चीज लेने जाए, बताने जाए, एवरीवेयर ऑब्जेक्शन हमेशा लीड करते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल जिंदगी में जरूर बने रहते हैं। तो पहली चीज जो आज मैं आप सबको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूंगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें आज ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस बिजनेस के अंदर हैं उसमें ऑब्जेक्शन होंगे ही होंगे, सवाल आएंगे ही आएंगे। उनसे गुजरना कैसे, उनसे पास ऑन कैसे करना है, उनको सही से हैंडल कैसे करना है, यदि आर्ट मुझे समझ में आ जाए तो मैं अपनी चीजों को और बेहतर और अपनी सफलता को जल्द समय के साथ मैं अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो एक चीज जो मैं आपको नोट कराई कि ऑब्जेक्शन जरूर आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यदि बारिश है तो जाम लग सकता है, बहुत ज्यादा बारिश है तो कीचड़ हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश है तो लाइट जा सकती है, बहुत ज्यादा बारिश है तो और कोई चैलेंज भी आ सकता है। यस और नो? लेकिन बारिश अपने आप में अच्छी है या बुरी है? पानी चाहिए, धरती को पानी चाहिए। वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा यदि रेन साइकिल नहीं काम करेगा। तो नेचर को अपना काम करने दीजिए। नेचर की वजह से कोई छोटी मोटी चीजें आती हैं तो हम ड्रेनेज बनाते हैं, हम छाता लेकर निकलते हैं, हम और चीजों को सहूलियत में बदलते हैं। बारिश को रोकने की बात नहीं करते हैं, ना बारिश हमारे रुकने के हाथ में है। इज दैट क्लियर? जब मैं बड़ी चीज को चेंज कर रहा हूं, मैं जब बड़ी सफलता की तरफ चल रहा हूं, हजारों ऑब्जेक्शन और सवाल हमने पढ़ाई के दौरान दिए, तब जाके हमें कुछ नंबर मिले, हमें कुछ डिग्री मिली, हमें कुछ डिप्लोमा मिले, तब जाके एक और इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर भी कुछ सवाल दागे गए, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए, कुछ ऑब्जेक्शंस दी गई, कुछ चैलेंजेस दिए गए, उनको हमने ओवरकम किया, तब जाके हमें 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए की इनकम या सैलरी तक पहुंचने का मौका मिला। ये बिजनेस भी, इस बिजनेस के नेचर को आप और मुझे समझना है कि दुनिया के अंदर बड़ी चीजों में ऑब्जेक्शंस आते हैं। सफल लोग अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ये लाइन हमने कई बार सुनी है। ऑब्जेक्शंस रोज आते हैं, क्या क्या है मैं आपको शेयर करूंगा, जवाब भी आपको जल्दी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन
मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्शंस का रूप क्या होता है, ऑब्जेक्शंस को हैप्पीली एक्सेप्ट करें, और ऑब्जेक्शंस में क्या वो चीजें हैं जो आप अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपलाइन के साथ बैठकर, ट्रेनिंग्स में जाकर, वीआईपी में जाकर, सेमिनार में जाकर, उन सब चीजों का जवाब हमें जरूर मिल सकता है। और जो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करता है, क्या करता है, प्रिपरेशन, तैयारी करता है, वो उतना ही बेहतर अपनी चीजों को, ऑब्जेक्शंस को, चैलेंजेस को हल कर लेता है। एक बार एक मशीन एक फैक्ट्री के अंदर किसी कारणवश बंद हो गई, कोई टेक्निकल फेलियर था। मेन मैकेनिक ना होने की वजह से बाहर से किसी को बुलाया गया कि सर आप ये मशीन देखिए, इसमें प्रॉब्लम है। एक मशीन रुकने की वजह से पूरा साइकिल बंद हो गया था। बाहर से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं ये मशीन ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा। मंदे जमाने की बात है जब हजारों की वैल्यू हुआ करती थी। तो मैनेजर ने आनंद फानंद में कहा जल्दी से करो ठीक, क्योंकि मशीन की वजह से काफी काम रुक रहा, लेबर खाली बैठी है। तो उन्होंने मशीन देखी, देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप छोटा सा हैमर मिलेगा, हथौड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा यस, हथौड़ा दिया, उन्होंने कहीं टक करके मारा और मशीन चालू हो गई। पैसे के लिए मैनेजर साहब के पास भेजा गया कि अपने मजदूरी ले लो। जब उनसे पूछा कितने पैसे बने आपके, तो उन्होंने कहा 1000 रुपए। मैनेजर ने कहा भाई साहब 10 मिनट आपको आए हुए नहीं, क्या आपने काम किया है? तो सुपरवाइजर ने बताया हथौड़ा लिया, कहीं पे मारा और मशीन चालू हो गई। उनका भाई साहब जनाब जरा सोच समझ के पैसे मांगो, हमारे यहाँ पर पूरे दिन मजदूर काम करता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, 50 से 100 रुपए या 100 रुपए मजदूरी के पूरा दिन लेता है हथौड़ा चलाने का, और आपने 10 मिनट हथौड़ा चलाया और मशीन चालू कर दी और 1000 रुपए उसके मांग रहे हैं, ये गलत है। उनका सर मैंने 1000 मांगे थे, 1000 ही लूंगा। बहस चलती रही। जब मैनेजर ने कहा कि 1000 किस बात के, 100 रुपए लगते हैं, तो इस मैकेनिक ने बोला कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100 रुपए ही लगते हैं हथौड़े चलाने के, हथौड़े मारने के। मैं 1000 रुपए में से 100 रुपए हथौड़े मारने के हैं, ये 900 रुपए तो इस बात के थे कि हथौड़ा मारना। यही चीज आपने इन सब लीडर्स को सुना तमाम इंडिया के अंदर, पूरे पैन इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां जिन देशों में बिजली जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर कोई मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैंने कभी सुना नहीं, मैं पुअर बैकग्राउंड से, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं होता। जितने भी सवाल आ जाते हैं, आपको मुझे ये समझना है कि ऑब्जेक्शन जब से इंडस्ट्री बनी है, ऑब्जेक्शन जब से नेटवर्क मार्केटिंग चली है तब भी थे, आज भी और आगे भी। ये हो नहीं सकता कि खत्म हो जाए, इन्हें ओवरकम करना जरूरी है। कुछ चीजें ऑब्जेक्शन के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्शंस आर नेवर रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन कभी रिजेक्शन नहीं होते हैं, रादर ये आपको प्रिपेयर करते हैं। सवाल जो मैंने आपको कहा, दूसरी बात जो मुझे और आपको समझनी है, नोट करनी है, ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू। लोग आप और मुझे रिजेक्ट नहीं करते। कई बार ये अनुभव आपने भी किया होगा, या लोग आपके डाउनलाइन या खुद आप अनुभव करते होंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि जब अपने को बिजनेस बताते हैं, समय अपना लगाते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, 1 घंटा 2 घंटे उस पर इन्वेस्ट करते हैं, पूरा प्लान सीएनटी करते हैं, और जब वो ना कर देता है और कुछ सवाल करता है, तो कई बार तो भगवान कसम ऐसा मन करता है कि 2 किलो की ईंट साथ लेके चला कर हिसाब किताब बराबर। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, आपके में आता है? बिल्कुल आता है। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, हम अपने नेचर को समझें। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मुग्ध हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हम रो सकते हैं। वी हैव सब डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो एक बिहेवियर को मुझे और आपको समझना है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको कोई सवाल करता है, ना करता है, कुछ अपनी बात कहता है, कोई अपना ओपिनियन देता है, उन सबको मैं ऑब्जेक्शन में डाल रहा हूं। वो सारी की सारी चीजें यदि आपको दे रहा है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपकी कहीं बात में कुछ इंफॉर्मेशन गैप हो सकता है आपके कहने के अंदाज में कुछ बिहेवियर गैप समय लगेगा। हो सकता है जब आप उस बात को कह रहे हैं, उस व्यक्ति का पिछला हफ्ता अच्छा ना गया हो अपने काम में। हो सकता है कि वो अभी कोई उसने नया स्टार्टअप किया हो और उसे लगता है कि मैं यहीं से सारी दुनिया जीत लूंगा। उस समय ये प्रोडक्ट जो बताए गए, ये बिजनेस जो समझाया गया, ये जो कार बुक दिखाई गई, ये उसके लिए हो सकता है उस समय वैल्यू ना करते हो।
नोट करें इस बात को कि लोगों के ना या सवाल या मैं नहीं करता या ये अच्छा नहीं है, इन सब चीजों को आप अपने पर्सनल वे में ना लें। यदि आप ऐसा करेंगे या करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं अनुभवतः जिनके पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जिनमें क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, जिनमें नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार वो लोगों के सवालों को पर्सनली ले लेते हैं। एक वर्ड लिख लो, नथिंग पर्सनल। जब नेटवर्क मार्केटिंग करें तो एक वर्ड अपनी बार बार रिपीट करें जब भी किसी के पास जाएं, नथिंग पर्सनल। कोई आदमी ना कह रहा है तो वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कोई वेस्टीज के लिए मना कर रहा है तो वो मुझे मना नहीं कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, हम करें क्या? हमें लगता है कि सारे तीर तर्कश में हमारी तरफ ही चले हुए, सारी दुनिया मेरे लिए बेवफा हो रही। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जब तक आप अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को ध्यान रख के चलेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, मैच बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप खुश होकर करेंगे, अंदाज आपका बेहतर होगा, बयान आप अच्छे से करेंगे, और कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की ना को या रिजेक्शन को लेकर आप लो फील नहीं करेंगे, नेगेटिव फील नहीं करेंगे, यदि मुझे पता हो कि इस बिजनेस का नेचर क्या है। सो एक और लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्शंस आर नॉट प्रॉब्लम बट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। जो भी सवाल लोग करते हैं किसी भी रूप के अंदर, क्या प्रोडक्ट काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा क्यों है, या ये इस बिजनेस में 5 साल में ऐसा क्या हो जाएगा जो 50 साल में आदमी नहीं कर पाता। आप कैसे कह सकते हो कि फुल टाइम में काम करने के बाद भी आदमी गुजर बसर कर रहा है और पार्ट टाइम में काम करके नेटवर्किंग में लोग ऑडी मर्सिडीज ले रहे हैं। तो ये सवाल जब आते हैं तो एक बात को समझना है, ऑब्जेक्शन नॉट द परमानेंट प्रॉब्लम बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है, ये हमें समझ के चलना है। यदि किसान खेत में जाता है तो खेत में नाग देवता के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, किसान को पता है। यस और नो? यस। यदि गैस पे रोटी पकाई जा रही है तो मुझे समझ आता है कि तवा गर्म है, हाथ लग जाए तो थोड़ा सा पेन भी हो सकता है, टेम्परेचर अप हो सकता है। दे आर द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन लाइफ। तो जो भी सवाल कभी भी आए उनसे घबराना नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ दीज एंड सवाल है, बवाल नहीं, बवाल नहीं, बवाल नहीं। तो इसलिए बवाल नहीं है तो बहुत ज्यादा आपको ओवर हाइप नहीं होना, आपको ये महसूस बिल्कुल नहीं करना कि मैं गलत जगह हूं, मैं गलत ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मैं गलत प्रोसेस में हूं, या मैं गलत कंपनी में हूं। नॉट एट ऑल। 18 साल हो गए वेस्टीज को, आज 18 से ज्यादा होने जा रहे हैं, प्रोसेस में हैं, इतने सारे देशों में हैं। यदि ये सिस्टम प्रूवन ना होता, सफलता ना होती तो 18 साल छोड़ो 18 दिन भी चलता नहीं। हाँ या ना? यस। यस और नो? गुड। तो सवाल है, बवाल नहीं है। और दूसरी लाइन और लिख लीजिए, सवाल तब तक सवाल है जब तक जवाब नहीं है। सवाल कब तक सवाल है? जब तक जवाब नहीं है। जब तक जवाब नहीं, जब तक जवाब नहीं। और जवाब है, लिख लो, जवाब इज लर्निंग, जवाब इज स्किल, जवाब इज तरीका। हथौड़ा मारना भूल गए क्या? हथौड़ा मारना दैट इज ए स्किल। हथौड़ा तो पहले भी तो फैक्ट्री में, हथौड़ा चलाने वाले तो और ज्यादा बलशाली लोग थे फैक्ट्री में, लेकिन क्यों नहीं चला पाई मशीन को कि हथौड़ा मारना कहाँ है। तो सवाल तब तक सवाल है इस बिजनेस में जब तक जवाब नहीं है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? यदि नौनी लेने से अस्थमा में इतने बेहतर रिजल्ट है तो कैसे? तो आपको CNT समझाना है, नौनी का नेचर समझाना है। ये तभी चीजें हो सकती हैं जब आप उस सवाल को सही से जवाब में तब्दील करते हैं। और मेरे फ्रेंड, एक और चीज मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में समझनी है कि दुनिया में आप और हम, कोई ऐसा व्यापार नहीं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसके अंदर सवाल, ऑब्जेक्शन ना हो। आप स्कूल गए हैं, हम आप सब स्कूल गए हैं? यस। गए हैं? यस। पूरे साल पढ़ने के बाद क्या मिलता था? सवाल, क्वेश्चंस मिलते थे। यस और नो? यस। आपको क्या देना पड़ता था क्वेश्चन का? आंसर। क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखना पड़ता था। आप क्वेश्चन के सामने लिखते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने? तभी तो नंबर मिलेंगे। नो सर। तो क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो मेरा काम क्या है?
जवाब लिखना, यस और नो, यस। सो सिंपल सो दैट। यदि दो बच्चे जब एग्जाम देने निकले हैं, एग्जाम देने के बाद यदि एग्जाम हॉल से बाहर निकले, एक बिल्कुल जैसे मातम छाया हो, ग्रहण लग गया हो, उदासी के बादल घंघोर रहे हो और उसे ऐसा लगता है कि इसकी लंका लुट गई। एक बहुत हर्षोल्लास के साथ उसी एग्जाम सेंटर से बाहर आता है, बहुत एक्साइटेड है, वाह मजा आ गया। दोनों से पूछा जाए कि भाई साहब कैसा रहा, यदि पहले वाले से पूछो जो ना खुश बच्चा है वो कहेगा कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। जिस मास्टर जी ने ये क्वेश्चन पेपर तय किया, बड़ा खड़ूस, पूरे साल में मास्टर ने कुछ पढ़ाया नहीं, क्लास बहुत खराब, स्कूल बहुत खराब, वो कहीं भी ये नहीं कहेगा कि आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, यस और नो, यस। आपको भी बता रहा हूं, इस हॉल से बाहर निकलोगे, नेटवर्क बनाने निकलोगे, लोगों से मिलोगे, फील्ड में जाओगे, यही प्रोडक्ट समझाओगे, यही मार्केटिंग प्लान समझाओगे, इन्हीं सफलताओं के बारे में बात करोगे, अपने विश्वास और ड्रीम के बारे में बात करोगे, तो ये दो स्टूडेंट भी बाहर मिलेंगे, एक हर्षोल्लास के साथ कह रहा होगा मजा आ गया, आज से आप तक का ये सबसे सिंपल पेपर था। क्यों? प्रिपरेशन बहुत। दूसरा जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो बिल्कुल बवंडर टाइप हो रखा है, जो कह रहा है जी सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, ये दो लोग बाहर भी मिलेंगे हमारी इंडस्ट्री के एग्जाम में। एक यदि मिलोगे ऐसे लोगों से जिन्होंने प्रिपेयर करा, प्रोडक्ट समझे, प्लान को समझा, सिखाना, सीएनटी समझी और अपने आप को डिलीवर करना शुरू करा, मेहनत करके काम कर रहे हैं, सवालों के जवाब को सही से दे रहे हैं, ये लोग सफलता की तरफ जा रहे हैं। ये स्टूडेंट हमेशा बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल की सफलता है, इस बिजनेस जैसा दूसरा कोई बिजनेस मैंने देखा नहीं। और जिसकी तैयारी नहीं है, जो टच एंड रन प्रोग्राम में है, जो जिस सिर्फ ज्वाइन किया और उसके बाद वो कोई सेमिनार में, ना मीटिंग में, ना लर्निंग में, ना कोई बुक स्टडी में, ना वीआईपी में, इस व्यक्ति से वेस्टीज के मायने समझोगे और पूछोगे तो इसके मायने वो यही बताने वाला है जो मैंने आपको बताया कि इससे खराब कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, चलता कुछ नहीं। और इन चीजों को कई बार हम पर्सनलाइज हो जाते हैं, स्वयं के ऊपर भी इसका आभास देखने शुरू कर देते हैं और अपने आप को उस शैडो में कई बार ले जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ये दो बच्चे हैं वैसे ही दो डिस्ट्रीब्यूटर भी फील्ड में मिल सकते हैं। आपको यदि किसी से प्रेरित होना है तो पहले वाले से होंगे जिसने तैयारी करके अच्छे सवाल के जवाब दिए, या दूसरे वाले से होंगे जिसकी कोई तैयारी नहीं, जो अपने आप में एक सवाल है। पहले वाले से, दूसरे वाले से, पहले वाले से, बिल्कुल पहले वाले से। और सेमिनार और मीटिंग में इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप पहले वालों से मिल सको और उनकी पहल कर सको और उन जैसे फॉलो करके सफलता में आगे बढ़ सको। तो सवाल दुनिया के हर बिजनेस के अंदर है, आप उनसे हट नहीं सकते। आगे चलते हुए डेड मैन और बैड मैन, यदि आप जब आप फील्ड में जाते हैं तो एक वो व्यक्ति होता है जो बहुत सवाल करता है आपसे, आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, अच्छा लगना शुरू कर लो। एक व्यक्ति वो होता है जो कोई सवाल नहीं पूछता, आपने पूरा प्लान दिखाया, सारे प्रोडक्ट समझाए, आपने कहा जी और कुछ बताना है क्या, कह रहे नहीं आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बता दूंगा कुछ क्या। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, समझ लो इन्होंने कुछ सुना नहीं, ये अपने मंत्र ध्यान में थे, कल जो मूवी देखी थी उसकी जुगाली कर रहे थे। सवाल ना पूछने वाले से, क्या लिखा है, सवाल ना पूछने वाले से सवाल पूछने वाला व्यक्ति ज्यादा बेहतर है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बिजनेस कर रहे हैं सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला ही आपका सबसे बड़ा लीडर हो सकता है। ये बात समझ के चलें, जो जितना नेगेटिव है वो उतना ही पॉजिटिव भी आपको मिल सकता है। आप नॉकिंग करना ना छोड़ें, आप अप्रोच करना ना छोड़ें, आप अपने आप को कूल रखें और चीजों को आगे बढ़ाते रहें। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट हैंडल विद केयर, गिव रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक दिन में इंजेक्शन लगा के सारा ज्ञान अवसरित नहीं कराया जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग को सॉफ्टवेयर नहीं है अभी डाला और कंप्यूटर चालू हो गया। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए आवाज नहीं है, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस, इट्स डेफिनेटली ए प्रोसेस, इट्स डेफिनेटली ए प्रोसेस। हम बड़े हुए एक प्रोसेस में, फसल पकी कटाई प्रोसेस है, आप कोई कुकिंग करते हैं प्रोसेस है, आप पहली क्लास से लेकर पीएचडी करते हैं प्रोसेस है।
एक गाड़ी बनाई जाती है, पहले कोई पार्ट लगता है, फिर कोई पार्ट लगता है, फिर कोई पार्ट लगता है, फिर कोई पार्ट लगता है। ये एक प्रोसेस है। तो जब आप इस बिजनेस में आए तो पंचवर्षीय योजना माइंड में बना के आए और प्रोसेस का हिस्सा बने, सब कुछ सीखते चले जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक थंब रूल मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फील्ड में जाते हैं तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। दैट हैंडल विद केयर एंड गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन जिनसे भी आप मिलते हैं। ऑब्जेक्शंस इज नॉट ए फाइट। ये एक फाइट नहीं है। जब आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट समझा रहे हैं और सामने वाला यदि कोई सवाल कर दे, मान लीजिए आपने बताया कि इस बिजनेस में बहुत लोग सफल हैं, इतनी कुछ चीजें प्राप्त करी हैं, इनको देखो, डबराल जी को देखो, प्रीतम जी को देखो, विश्वाल जी को देखो और जितने लीडर हैं, हमारे ग्रेट अप्लायंस सिद्धार्थ सर को, जब आप इन बारे में बात करते हैं और सामने वाला कई बार कहते हैं हाँ ऐसे कंपनी वाले बहुत देखे मैंने, अब आप भी लाल मिर्च खाते हो, डाइजेशन तो आपका भी हल्का ही है कई बार। आपने कहा जी बहुत सफलता और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो भी आपने कहा भाई साहब लोग तो मैंने भी देखे बहुत, पर तुम जैसा पहली बार देख रहा हूं। कहना क्या बोला, कहना ढंग से सुन, कान में तेल डाल ले, कहना तेल तो मैं बाद में डालूंगा, कभी तेरे कान ही ना रहे। कहना हाथ लगा के देख, 2.5 किलो का ले रखा है। CNT प्रोडक्ट गए तेल लेने, आदमी चला गया दुर्व्यवहार में। कहां चला गया? दुर्व्यवहार। और सवाल तो कुछ और थे, बवाल कुछ और कट रहा है, ये बन गया युद्ध। महाभारत देखी, वो इधर से थी, उसने एक चलाया तो सामने वाले में ओम नमः शिवाय किया, 1 से 2 निकले। उसने कहा जी इस बिजनेस में बहुत सारी विदेश यात्राएं मिलती हैं। उसने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, कुछ और कहां से कहां चली गई। CNT दूर रह गई, प्रोडक्ट दूर रह गए, वेस्टीज दूर रह गई, अपलाइन दूर रह गया, सफलता दूर रह गई, कारबुक दूर रह गई और दोनों आ गए युद्ध मैदान में। और दोनों क्षत्रिय खून की परिभाषा देने के लिए तैयार। और आज वो व्यक्ति वेस्टीज समझाने नहीं आया, वो लोक सुधार आंदोलन में चला गया कि आज मैं तुझे सुधार कर जरूर जाऊंगा। केजरीवाल बन गया। जो हंस रहे हैं उन्होंने कुछ लोगों को सुधारा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन इज नॉट ए फाइट, प्लीज कूल डाउन। इंसान को जीतो। ऑब्जेक्शंस जो हैं, सवाल हैं, आराम से उनको टेक केयर करें, डोंट इसको फाइट ना बनाएं। और अनुभव तो मैं आपको बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। इस बिजनेस में जितनी भी कंपनियां आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हैं, और इस व्यापार के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा सवाल है वो कितने हैं? 20 से कितने? 20 से 25। यदि आप अपनी डायरी नोट करें और आप खुद लिखना शुरू करें तो आप 25 सवाल तक पहुंच नहीं पाएंगे। रिपीटेड सवाल होंगे, उससे मिला जुला सवाल होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्शन आप लेना शुरू करें, कुछ एग्जांपल, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जवाब लिखिए या समझिए। जवाब इसका है, इस बिजनेस में कंपाउंडिंग टीम वर्क। सवाल के जवाब क्या है इसका? कंपाउंडिंग। जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि समय कम होगा, कभी फिर इसको और एलोबरेट वे में करेंगे। टाइम नहीं है, जवाब क्या है? टाइम नहीं है, जवाब क्या है? इट्स ए टीम वर्क, इट्स ए हफ्ते में आप 1 घंटे काम करते, महीने में आपने 4 घंटे काम किया, 4 लोगों को आपने और स्पॉन्सर किया, आप हो गए 5 लोग। 5 लोग 1-1 घंटे काम करते हैं, 5 गुना 4 20 घंटे काम हो गया। 20 घंटे में और 20 लोगों ने ज्वाइन किया, अब आप हो गए 25 लोग। हर व्यक्ति 1 मिनट 1 घंटे हफ्ते में काम कर रहा है। 4 हफ्ते होते हैं महीने के अंदर, 25 चौके 100 घंटे काम हो गया। आपकी टीम में हो गए 1000 लोग। कितने लोग? 1000 लोग 1-1 घंटे काम करते हो, केवल ये हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं, तो 4 घंटे गुना 1000 कितने घंटे काम हो गया? 4000 घंटे, 4000 आवर्स। यदि आपकी टीम में ऐसी 10,000 लोग हैं सर,
1 घंटे हर कोई काम करता, पूरे हफ्ते में 4 संडे, 4 बार 4 से गुना किया, आपने काम कर लिया लगभग 40,000 घंटे। जो कहते हैं टाइम नहीं है, तो जवाब को एलोबरेट करो और समझाओ। यदि टाइम नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक टाइम मशीन है। क्या है? एक टाइम मशीन है। क्या है? एक टाइम मशीन है। और एक जवाब लिखिए जल्दी से। यदि मुझे गेहूं चाहिए, यदि मुझे गेहूं चाहिए, वीट चाहिए, यदि मुझे चावल चाहिए, तो चावल की जगह क्या लगाने पड़ेंगे? खेत में गन्ने। हाँ जी, नो, यदि चावल चाहिए तो खेत में क्या लगाना है? गन्ने। और बहुत सारा गेहूं चाहिए तो खेत में लगाना पड़ेगा कपास। बहुत सारे आलू मुझे घर में चाहिए तो मुझे लगानी पड़ेगी भिंडी। समझ आ रही बात? में भिंडी चाहिए तो भिंडी लगानी है, आलू चाहिए तो आलू लगाना है, गन्ना चाहिए तो गन्ना लगाना है, गेहूं चाहिए तो गेहूं लगाना है, चावल चाहिए तो चावल लगाना, टाइम टाइम फ्रीडम चाहिए चाहिए तो तो टाइम टाइम लगाना। लगाना। Yes or no? टाइम लगाना है। You have to। और समय सबके पास है। 24 घंटे की लुकिया है, 24 घंटे का समय। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। समय की आजादी के लिए समय लगाना पड़ेगा, जो चाहिए खींचना पड़ेगा। मेरे से नहीं होगा। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो पैदाइशी हम जानते थे। 9 साल पहले मैं आया, जितने लोगों को आपने सुना सीख सीख कर आगे बढ़े। बड़ी पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। जब रस्सी, पतली रस्सी एक पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो हमारी लर्निंग बार बार निपुणता दे सकती है। छोटा बच्चा भी बार बार खाने की कोशिश करता है, एक दिन निपुण हो जाता है। एक दिन साइकिल चढ़ते चढ़ते गिरते पड़ते भी हम निपुण हो जाते हैं। हर वो बड़ी चीज जो आज आप चलाना जानते हैं, पहले दिन आप उसके 9 सीखे थे। आपने चला चलाकर सीखा है। बच्चे को जब ए फॉर एप्पल बनाने को 3 लाइनें जोड़ने के लिए कही गई, बेटा ए लिख, बच्चा ये कहता था, हे भगवान एप्पल बनाए क्यों? 3 लाइनें जुड़ती नहीं सही से। आज वही फर्राटेदार हाथ से लिख सकता है, उसकी राइटिंग इतनी सुंदर है। यस और नो? यस। हर चीज आपकी स्किल और आपकी निपुणता से है। मेरे पास पैसे नहीं है, लोग जो कहते हैं पता नहीं कैसे कह देते हैं। अरे जो चीज नहीं है उसी को पूर्ण करने के लिए बिजनेस है और आप आगे बढ़े। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। देखिए, पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात है और लर्निंग करें, लेकिन स्किल है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भारत सरकार ने क्यों शुरू करे? जो पहले नहीं पढ़ पाए वो आज, मतलब बुजुर्ग पढ़ रहे हैं और नौजवान कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। कोई बात नहीं, आप आइए, आपको मुंह जुबानी सिखाया जाएगा। और आज की रेट में तो जो आदमी YouTube देख सकता है, गूगल देख सकता है, टीवी देख सकता है, वो वेस्टेज कर सकता है। समझ आया? यस। टीवी देखने के लिए PhD चाहिए? नो, वीडियो देखने के लिए MPhil चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सवाल है ही नहीं। लेकिन हमें सही तरीके से इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करना है। मैं लोगों को नहीं जानता। ये सवाल यदि लोग आज कहें तो मैं कहूं उनका मोबाइल छीन लो। भाई साहब, आदमी एक दिन वेंटिलेटर पे रह सकता, बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है। ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है। जब होली दिवाली पर बच्चे कहते हैं पापा ये लाना, जब कहते हैं अगली दिवाली दूंगा, तो स्टेटस क्या कहता है? जब और लोग बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या छोटी गाड़ियों से निकल के जा रहे होते हैं, तब स्टेटस क्या कहता है आपको हमारा? जब जीवन में 15 साल की मेहनत और तप और प्रयास के बाद भी आदमी हैंड टू माउथ लिविंग है, तो तब स्टेटस क्या कहता है आपको हमारा? जब बॉस 10 बातें सुनाता है, तब स्टेटस क्या कहता है हमारा? सर, ये सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने वाली बातें हैं। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं और हमारी दुनिया में, जिंदगी में हमें चाहिए क्या। स्टेटस पे यदि मैं एक और बात आपको शेयर करूं, अमिताभ बच्चन जी छोटे आदमी बड़े आदमी? बड़े। हाइट में, बड़े। पैसे में, ओहदे में, बड़े। रुतबे में, सोशल लाइफ में बड़े। इतना बड़ा अमिताभ बच्चन जी तेल बेचता है। इतना सा हाजमोला बेच रहा है। कौन स्टेटस की दिक्कत है? और ये आपने कई बार मल्टीपल टाइम सुने हुए एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आपको मुझे समझनी है कि काम काम होता है। काम काम होता है। काम काम होता है। काम
वर्क इज वर्शिप। सुना है नहीं सुना किसी लोग? सुना है नहीं सुना है? काम काम होता है, छोटा और बड़ा आप और मेरी सोच होती है। यदि ये बिजनेस इतना छोटा है फिर भी मर्सिडीज देता है, ये बिजनेस इतना छोटा है फिर भी विदेश यात्रा देता है, ये बिजनेस इतना छोटा है टाइम फ्रीडम देता है, ये बिजनेस इतना छोटा है आपको वॉइस मैगजीन में रिकॉग्निशन देता है। मैं तो कहता हूँ चलो बड़ों से कुछ नहीं हुआ, छोटों से शुरुआत करते हैं, जिंदगी को बड़ा करते हैं। समझ आया? यस और नो? यस। दिल्ली में फेविकॉल का फ्री में है क्या? लगा के बैठे होगे तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। थैंक यू सर। बाकी सब ठीक है, कंपनियां भागती जाती है। जवाब समझ लीजिए, कंपनियां भागती थी, भागती हैं, भागती नहीं। लेकिन कौन सी? जो इन्वेस्टमेंट या फ्रॉडलेंट्स या कुछ ऐसी स्कीम और स्कैम लेकर आती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। लाख रुपए दो, हर महीने 12,000, अगले 3 साल। करो कैलकुलेट। लाख रुपए दो, हर महीने 10,000 और अगले 3 साल तक आदमी घटा गुना में चला जाता है। लाख रुपए लगाकर 3.5-4 लाख रुपए आते हैं तो आदमी कहता फट से ले ले, जल्दी कर, लेट ना हो जाओ, ट्रेन ना निकल जाए, बैंक ना बंद हो जाए। जो आदमी 3,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं देने वाला होता है वो लाख रुपए क्यों देता है? एक बात समझ लीजिए, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। हमारे पास में अलवर एक जगह है, पता नहीं अब होता नहीं होता, लेकिन वहां पर लिखा है सोने की ईंट बेचने वालों से सावधान। वो गया नहीं गया मुझे नहीं पता। वहां पर ऐसे ऐसे आ जाते हैं लोग, राइट, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लालच में इंसान कुछ भी देके कुछ भी हो जाता है। तो ये कंपनियां ना थी ना है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं जो ज्वाइनिंग का पैसा लेती नहीं, एक दुकान पर आप चीनी लेने गए, चावल लेने गए, हाजमोला लेने गए, एलोवेरा लेने गए, तुलसी लेने गए, पैसे दिए, प्रोडक्ट लिए, बात खत्म। यस और नो? यस और नो? क्या फ्रॉड है? आज यदि कोलगेट कंपनी या कोई और कंपनी बंद हो जाए 10 तरह की पेस्ट मार्केट में उपलब्ध है, जो बंद होगी नुकसान अपना करेगी। यस और नो? एक दुकानदार यदि एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 500 और 500 से 2,000 खोल रहा है, उसकी दुकानदारी बढ़ रही है, वो कंपनियां जाके क्या करेगी? वेस्टीज ने इस मिथ को अलग हटाया, पहले दिन से 0 ज्वाइनिंग शुरू करी, आप अपना पैसा दें, प्रोडक्ट लें, बात खत्म। क्यूमुलेटिव बिजनेस बनाया और सफलता के मापदंड तय करें, तभी आज वर्ल्ड रैंकिंग 38 है। हम भी भाग रहे हैं, लेकिन कहां? 2004 में हमारे 7 प्रोडक्ट थे, आज हमारे 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हम भाग रहे हैं कहां? आगे। यस और नो? पहले इंडिया में थे, आज 8 देशों में। जी हां, हम भाग रहे हैं, लेकिन कहां? सफलता की ओर। पहले हमारे 5 कुछ चंद डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जी हां, हम भाग रहे हैं, लेकिन कहां? सफलता की। जितनी भी महिलाएं यहां पर बैठी हैं, पुरुषों से भी पूछ सकता हूं, बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखोगे तो क्या पैमान है? दूध बचे? नहीं। हाँ जी। बिलौटे को, बिल्ली बिलौटा, मोर पावरफुल में, बिलौटे को दूध की रखवाली पे छोड़ जाएं और ये सोचे कि आहा शाम तक दूध फ्रेश मिलेगा, तो आप गलत नाव में सवार हैं। यस और नो? यस। गलत कंपनी में जाकर कंपनियां भाग जाएं, इस रोने को रोने वाले लोगों को पहले सोने से जगना पड़ेगा कि आपने चुनाव क्या किया था, और ऐसे लोगों को आपको बारीक चश्मे से देखना पड़ेगा। इनके सवाल नहीं है, ये अपने आप में ही सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। खुद को मलिन ना करें, खुद के अंदर मैल ना रखें और अविश्वास का पेड़ ना उगाएं। सही चीजों का चुनाव करें और सही दर्शन से, सही चश्मे से जिंदगी और वेस्टीज को देखना शुरू करें। आप हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, जरूर ये भी एक अनुभव, प्रैक्टिस की बात है। 50 साल का काम 5 साल में कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया। अभी आप अकेले हैं, काम करते हैं, 4 लोग आए, 4 को लेके आए, 4 को लेके आए, डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन। जवाब इसका सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, 6, 36, 216, 1296। मल्टीप्लिकेशन के गेम को समझिए। और दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बनी हैं, उन्होंने पावर ऑफ डुप्लीकेशन को यूज किया है। किसको किया है? बस 5 मिनट और झेल लो। किसको किया है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन को यूज किया है। एक बार बाटा ने जूता बनाया, साइज फिट किया, कलर अच्छा चूज किया, डिजाइन अच्छा हो गया, सर्वे में पास हो गया,
उसके बाद मशीन ने वही फोटोकॉपी निकाल देनी है, करोड़ों शूज निकाल देने, बार बार रीडिजाइन नहीं होता। इंडिगो ने एक बार एरोप्लेन बनाया, बार बार वही प्लेन आगे बनता चला गया। डुप्लीकेशन को यहाँ पर पावर दी गई है। जो आप करते हैं आपके लोग कर सकते हैं। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ये बिजनेस लोगों को मैसेज कन्वे करने का है कि प्रोडक्ट कैसे है, सिस्टम कैसा है, पावर क्या है। आपने मैसेज कन्वे करना है। कन्विंस तो हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते। बेटा ज्यादा टाइम मोबाइल पे मत रहा कर। हाँ मम्मा। आप गए सीधा मोबाइल पे, हो गया कन्विंस? हो गया कन्विंस? गांव देहात में मैंने ऐसे बड़े बुजुर्ग देखे हैं जिनके बच्चे शराबी कबाबी हो जाते हैं। माँ बाप रोज समझाते हैं, बेटा तेरा लिवर ठीक नहीं होगा, किडनी खराब हो जाएगी, रहने दे, छोड़ दे। कोशिश करते हैं समझाने की। हो गया कन्विंस? 5 बजे फिर एक बार मैं एक मीटिंग कर रहा था तो मैंने किसी से पूछा, भाई साहब जो भी करूं जिंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ करूं। किसके साथ करूं? कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ है? एक ने कहा ठेके पे। जो आदमी 5 बजे तक चुप रहता है गांव देहात गली मोहल्ले में, 5 बजे के बाद भगवान कसम ऐसा भोंपू बनता है उसके सामने कोई रुकता ही नहीं। हो गए कन्विंस? नहीं। आप जिंदगी में अपनों को कन्विंस नहीं कर सकते। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई बिजनेस बताने जाते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते। आप कन्वे कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, बेहतर लाइफ, बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर बिजनेस। दैट्स इट, दैट्स इट। बड़ी पिक्चर दिखा सकते हैं तालकटोरा जैसे स्टेडियम में लाकर। दैट्स इट, सो सिंपल सो दैट। घोड़े को पानी तक पहुंचा सकते हो, जबरदस्ती पिला नहीं सकते। जबरदस्ती पिला नहीं सकते। नहीं सकते। हर चीज का समय होता है। आपने मैसेज कन्वे किया, उसको हो सकता है कुछ देर बाद समझ में आए। सिद्धार्थ सर को बाली सर ने मैसेज कन्वे किया 2004 में कि मेरी अपनी कंपनी है, इस तरह से है। बाकी जो भी कंपनियों में आज तक फ्लो रहते थे उनको मैंने पूर्ण किया है, अच्छा प्लान है, आ जाओ काम कर लो। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। 2008 में वो मैसेज उनको स्वतः ही समझ आया और काम शुरू किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में होंगे जिनको आज आपने वेस्टेज कन्वे किया, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो आपके सिस्टम में आपके साथ जरूर होंगे। आप अपना मैसेज कन्वे कीजिए, जबरदस्ती कर नहीं सकते। समझ आया? हाँ या ना? yes. और एक बहुत सिंपल फार्मूला, यदि आप लोगों के बीच में अपनी चीजें जब बताने जाएं तो इस कुछ फार्मूलाज अपना शेयर करें जो बता रहा हूं और लिख लीजिए उसको। समझदार को इशारा काफी। समझदार को इशारा। आप सिर्फ अपनी बातों की समझ शेयर करते हैं, बाकी एनालिसिस उसका सेल्फ है। बहुत बढ़िया। You don't have to answer objections, you must handle them। इस बात को ध्यान से समझें कि प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, एक के बाद एक वह सवाल आपसे पूछता रहेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो शॉर्ट आंसर अप्रोच रखें, गिव टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, डोंट बी ओवर इंफॉर्मेटिव। सारा ज्ञान आज ना देकर जाएं, मैं भी नहीं देके जाऊंगा। टेक हिम टू द नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन। यदि आपका प्रोस्पेक्ट फिर भी बहुत सारे सवाल करे तो आप कोशिश करें उसके सवाल को उसके ड्रीम से जोड़ने के लिए। लिख लीजिए, बहुत पावरफुल गोल्डन लाइन बता रहा हूं। ट्राई टू कनेक्ट देयर क्वेश्चंस टू देयर ड्रीम्स। समझाऊंगा कैसे। कोई आदमी कहता है जी बार बार उसी सवाल को कर रहा है, बार बार उसी सवाल को कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, जो भी मैंने बताया। उनको बोलो कि सर कैसा रहेगा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इन सब चीजों को और क्लियरली जाना जाएगा। सर यदि आपके वास्तव में कुछ ड्रीम्स हैं और आप कुछ जिंदगी में आगे करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल को हमारा एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माध्यम से आप अपने सवालों को और सही रूप में राइट पिक्चर देख पाएंगे। आपने क्या किया? टेक हिम टू द नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन। सवाल 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 सवाल। सर आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं इन्हें देखकर बहुत अच्छा जो आपको लग नहीं रहा। अच्छा, जब आपको कई बार फोन आता है कैसे हो आप, लूज मोशन से अभी बाहर आया, बिल्कुल ठीक, जो आप ठीक नहीं।
कई बार आप अपनी चीजों को वैसे अनुभव करते हैं जैसी होती नहीं है। सर आपने जितने सवाल करे बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, मजा आ गया आपसे बात करके, और इतने सारे सवालों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके लिए सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जहां पर इन्हीं चीजों के बारे में बातचीत होने जा रही है। 7 अप्रैल तालकटोरा पहुंचिए, मजा आ जाएगा सर, मिलके बातें सीखेंगे। अब यहां से आपने उसको जो बात कही, आप या तो वो सवाल बंद कर देगा या आपकी अपॉर्चुनिटी ले लेगा। हाँ मैं जरूर चलूंगा, समझ लेना सवाल जायज है, अदरवाइज वो सवाल पे सवाल है तो आपको बहुत ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। सर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, फिर कभी मिलेंगे। इसे कहते हैं रॉयल एग्जिट। आराम से, ध्यान से, प्रेम से, आराम से निकलिए। सर मैं इतना ही जानता था, अपने अपलाइन के साथ दोबारा कभी मुलाकात करूंगा। पानी सांप के बिल में सर्प देवता बैठे हैं, विराजमान हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए, कैसे पता करें? या तो हाथ डालें तो आपको पता है क्या होने वाला है, या फिर उसमें पानी डालें। सही तरीका क्या है? पानी डालें। होंगे तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो बात खत्म। यस और नो? जब आप उसे नेक्स्ट एक्शन पे लेकर जाते हैं तो आपने पानी डाला कि वो वास्तविक रूप में सवाल कर रहा है या मेरा समय जाया कर रहा है, और बहुत सारे सवालों का जवाब देने की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा समझ आया? यस और नो? यस। एक बार एक अम्मा जी डेंटिस्ट के पास गई, दांत दिखाने वाले डॉक्टर के पास गई, दाढ़ निकलवानी थी, दांत निकलवाना था। तो अम्मा को डॉक्टर साहब ने बोला अम्मा मुंह खोलो। अम्मा ने कहा आ। अम्मा थोड़ा और खोलो, उनका आ। अम्मा थोड़ा और खोलो, उन्होंने आ। अम्मा थोड़ा सा और खोलो, अम्मा ने पूरा जो लगा उसे डॉक्टर साहब अम्मा जी थोड़ा सा और खोलो। अम्मा ने मुंह दिया बस, खड़ी हो गई। रे डॉक्टर दाढ़ को मुंह में बैठ के निकालेगा कि समझ आया नहीं आया? तो सर इसका जवाब दो, और जवाब दो, और जवाब दो, इसका बताओ, इसका बताओ। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्लोज करना चाहूंगा। एंड फील फेल फाउंड वंस यू नो द फॉर्मूला इन मैथ्स, फिर चाहे क्वेश्चन जैसा मर्जी हो आप उसको बार बार आंसर कर सकते हैं। लास्टली मैं बताना चाहूंगा सिर्फ इस बारे में, फील फेल फाउंड, ये 3F फार्मूला जरूर अपनाएं। और आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति कहे कि कोई सफलता मिलती नहीं, आपने उसको अप्रोच करना है, आप सही कह रहे हैं। क्या बोले? आप सही कह रहे हो, आप सही, आप सही। सवाल का जवाब यहां से शुरू करें। सर मुझे नहीं लगता ये बिजनेस आगे जाएगा। आप सही कह रहे हैं। अरे बोलो तो सही, क्या बोल रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, कंपनियां भाग जाती है, आप सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट काम नहीं करते, आप सही कह रहे हैं, कोई मर्सिडीज नहीं आती, आप सही कह रहे हैं, और आप बन के गांव के चौधरी। अरे रुक तो जाओ, फिर आप कहेंगे उसने कहा जी कोई सफलता नहीं मिलती, और आप कहें, आप उसे कहें कभी गलत, बिल्कुल गलत, आपकी सोच ही गलत है, आपका गांव गलत है, आपका पहनाव गलत है, आप आदमी गलत। कुछ होगा? जवाब कहां से शुरू करना है? छोटे बच्चा यदि कुछ कर रहा होता है, कोई गलती कर रहा होता है, तो माँ बाप उसे जैसे समझाते हैं वैसी पेरेंटल अप्रोच हमें देनी है। यदि वो कहे कोई सफलता नहीं है, कोई भी सवाल, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता वगैरह, में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील फेल फाउंड, जी हाँ, जैसे आज आप फील कर रहे हैं, मैंने भी वैसे ही फील किया जब मैंने पहली बार वेस्टिज सुना। बट आई फाउंड, जब मैं गया एक प्रोग्राम में, जब मैं सुना प्रीतम जी को, जब मैंने सुना जबराल जी को, संतोष जी को, लोकेश जी को, तो मैंने पाया कि जो मैं सोच रहा था वैसा थर्ड पार्टी अप्रोच करो, थर्ड पार्टी अप्रोच करो। गांव में एक बड़ी पुरानी कहावत है, कोई जो आंख से दिखता नहीं उसको काना कहते हैं, काना। तो बड़ी पुरानी कहावत है, काने को काना मत कहिए, काना जाएगा रूठ, धीरे से उसको पूछ भैया कैसे गई फूट। और आपने डायरेक्ट, ओए कहाँ फुटबॉल आया? उनका बेटा आज गट, तेरी भी मैंने पैरेलल लाइन ना चला दिया, बैलेंस ना कर दिया, तेरे पे जोड़ी दी।
तो ध्यान से, आराम से। वो कहता है ये नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरे पास टाइम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने पहली बार वेस्टीज को सुना, मैं भी जॉब में बहुत व्यस्त रहता था, बहुत ट्रैवलिंग रहती थी, मेरा भी सवाल था। जब मैंने एक प्रोग्राम देखा तो मैंने फील किया, मैंने पाया कि ऐसे मेरे से भी ज्यादा बहुत बिजी लोग हैं जिनका संडे भी ऑफ नहीं रहता था। उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज किया, काम करना शुरू करा और आज की डेट में वो बहुत बहुत कामयाब हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूं। आपको लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूं? बच्चे, बेटा, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे नेटवर्क में हैं जिनका सेम सवाल था, लेकिन जब हमने उनको सिस्टम बताया, एक प्रोग्राम में गए और सीखा, अपलाइन से मिले, तो हमने पाया, फील फेल्ट फाउंड कि चीजें वैसी नहीं जैसी होनी। ये फॉर्मूलाज कुछ हैं जो आप, यदि आप और हम अपनाएं, वेस्टीज के संदर्भ में कुछ फैक्ट एंड फिगर जो आप रोज देखते हैं, आप बता सकते हैं कि आज कहां हैं। हम्बल रहें, गिवर रहें, एनकरेज करें लोगों को, हैंड होल्डिंग करें, फोकस ऑन द ड्रीम एंड सक्सेस। नो का मतलब KNOW समझें। नो इज नेवर फाइनल। नो कभी भी फाइनल नहीं है। सिद्धार्थ सर ने 2004 में बाली साहब को नो कहा। 2008 में सिद्धार्थ सर ने मेरा फॉर्म भरा, मैंने कहा सर नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, मैं नहीं करूंगा। 2013 में बात समझ में आई, मैं आ गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लीडर्स आप जानते हैं, सुनते हैं, कोई किसी कंपनी से आया है, किसी ने 2 साल लगाए, किसी ने 3 साल लगाए, कोई बात नहीं। जिनकी डिलीवरी जितनी लेट है वो भारी भरकम डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी अपने लोगों में जरूर वेरी वेरी, जब आप जाएं, टॉक लेस एंड लिसन मोर। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए और मुंह कितने दिए? लेकिन हम सही उल्टे हैं, कानों में भी मुंह लगाए, बोलते चले जाते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का। लास्ट से एक बात कहना चाहूंगा, इस बुक को जरूर पढ़ें। यदि इस बुक के पढ़ने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, स्पाइरुलिना में जितने गुण है ना, वो आप कम भी बताओगे चल जाएंगे। यस और नो? क्योंकि वो बना रखे हैं, R&D है। CMD प्रोडक्ट में, कॉन्संट्रेटेड मिनरल ड्रॉप में जितने मिनरल्स हैं, आप कम भी बताओगे तो भी वो प्रोडक्ट काम कर रहा होगा। बेज़बान है लेकिन ताकतवर है। फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 3 जितना परसेंटेज है उतना ही काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को छाटेगा, सही करेगा हार्ट को, सही करेगा हमारे ब्लड फ्लो को। आप कम भी बताएंगे चलेगा। लेकिन यदि लोक व्यवहार को सही तरीके से बुनकर, ताना बाना बुनकर चलेंगे तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। आप ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को जानते हैं जो आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में दुकान है, आप उसे छोड़कर 4 बगल आगे जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं, बिकॉज ऑफ व्यवहार। यस और नो? बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस में आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपकी बनती है, कुछ लोगों के साथ आप लाइफ टाइम रहते हैं, बिकॉज ऑफ बिहेवियर। इस बिजनेस के अंदर सोने जैसी व्यक्तित्व आप बन सकते हैं और अपने आप को गोल्डन एरा में ले जाने के लिए मैं आपको पुनः करबद्ध ये प्रार्थना करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना समय लगाकर बैठे। ये किताब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपकी सुविधा लगे उसे लीजिए। लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला कैसे आपके अंदर आए, लोगों को कैसे पढ़े, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे हो, सवाल है तो छटनी कैसे करें। 33 पेज के आसपास है। These 33 pages of this book can change the entire public approach, thinking, attention, behavior and understanding. And believe me, एक बात आप सब समझते हैं और जानते हैं कि आप और मेरी निपुणता, आप और मेरा ज्ञान, आप और मेरी स्किल मुझे बता सकती है कि मैं अपने बिजनेस में कितना कामयाब हूँ। कुछ ऐसे वकील साथी भी हैं जिनकी एक हियरिंग 10-10 लाख रुपए की, और कुछ ऐसे भी वकील साथी हो सकते हैं जो आप अभी उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे। दोनों में फर्क क्या है? स्किल का फर्क। एक सीए बड़ी बड़ी कंपनियों को देखता है, एक नॉर्मल देख रहा है। क्यों? दोनों में स्किल का फर्क है। यस और नो? एक के साथ की 100 रुपए कंसल्टेंसी फीस है, एक हजारों में लेता है। दोनों में फर्क क्या है? स्किल का फर्क। माय फ्रेंड, नोनी वही है, स्पर्ला वही है, मार्केटिंग प्लान वही है, वेस्टीज वही है, आप भी वही है। फर्क डलेगा तो किसमें? सिस्टम पावरफुल है, प्रोडक्ट पावरफुल है। यदि एक व्यक्ति को पावरफुल होना है तो वो है आप और हम। हुए तो कारवा आपका होगा, सफलता आपकी होगी, दुनिया आपकी होगी, ड्रीम्स आपके होंगे, बच्चे आपको प्यार करेंगे, परिवार आप पे धन्यवाद करेगा, आपको जरूरत मिलेगा और आपको हमेशा ये कहेगा कि यस वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। चाहते हैं? यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. चाहिए, चाहत में रहिए। वेस्टीज बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और बहुत बड़ी दुनिया का निर्माण में है।
खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, आपके दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की तरफ जाए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने सुना, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।